नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम है रमेश। रमेश की उम्र लगभग 25 साल की रही होगी। तब की ये घटना है 2004 की। रमेश ट्रक ड्राइवरी करते थे, किसी और का ट्रक चलाया करते थे। लेकिन वो सोच रहे थे कि क्यों ना खुद का अपना ट्रक हो और उसमें मैं अच्छा मुनाफा कमाऊंगा। अब पिता का अब खेती बाड़ी थी। अब पिता के ऊपर दबाव बढ़ाने लगे कि पापा, मुझे एक सेकंड हैंड ट्रक खरीदवा दो। जमीन तो थी। अब फिर पिता कुछ दिन तक समझाते रहे कि बेटा, अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी तो अपना काम कर ले। दूसरे ट्रक चला रहा है, उसी को चलाता रहा। लेकिन जब रमेश काफ़ी जिद पर आने लगे कि पापा, कैसे भी करके मेरे को ट्रक दिलवा दो, हाँ मैं 1 साल में ट्रक का पैसा लौटा दूंगा आपको। अब इतना समझाने बुझाने के बाद आखिरकार रमेश के पापा ने जमीन जमीन गिरवी रख करके और एक सेकंड हैंड का ट्रक खरीदवा दिया था। ट्रक चालू कंडीशन में था, सब कुछ सही था। ट्रक जब खरीद लिए रमेश तो बहुत खुश थे। खुश होना ही था। अब वो खुद ट्रक के मालिक बन चुके थे 25 साल की उम्र में, और अब अपने काम पर लग गए। लेकिन जब रात को लौटते तो जो उनकी गली थी, जिस गली में रहते थे, गली ट्रक के लायक नहीं थी। बहुत संभल संभल करके ट्रक को ले आते। अब फिर सुबह निकालने में भी परेशानी होती। बैक करना बहुत मुश्किल होता था। कभी किसी पड़ोसियों का नुकसान हो जाता था, किसी के कुछ टूट जाए, कभी कुछ हो जाए। अब पड़ोसी भी कुछ दिन के बाद इतराज उठाने लगे कि अरे भाई, इतना बड़ा ट्रक लेकर के गली में लेके आ रहे हो, ये ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ हर किसी का नुकसान हो रहा है बैक करते टाइम। तो आप क्यों ना ऐसा करते हो कि जो गांव का बाहर का स्कूल है और वहां पर अपना ट्रक खड़ा कर दियो रात के टाइम में। कौन वहां चोरी चकारी का डर है, और ट्रक में से क्या कोई चोरी करेगा। रमेश सोचने लगे कि हाँ, ये तो गांव वाले हैं, सही कह रहे हैं। गली वाले का कुछ ना कुछ रोज नुकसान हो जाता है, तो इससे बढ़िया है कि स्कूल पर ही खड़ा करें। अब स्कूल जो था उनके घर से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर था। गांव के बाहरी स्कूल था। सबसे पहले जो मेन रोड आता था रास्ता गांव की तरफ, उसी स्कूल की तरफ से आता था। अब फिर वो गांव में प्रवेश करते थे। अब रमेश सोचने लगे इस बारे में, अपने पापा से भी सलाह की। अब पापा कहने लगे ठीक तो कह रहे हैं भाई गली वाले, कि इतना बड़ा ट्रक रोज लगाते हो, फिर सुबह हम पैक करते हो, इतनी परेशानी होती, कठिनाई होती लोगों को। इसलिए बेहतर है कि तुम स्कूल पर ही लगा दो। और तुम रात में तो आते हो, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, और सुबह सुबह निकल जाते हो। तो वहाँ पर ऐसी कोई नुकसान वाली बात तो है नहीं, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो कुछ दिन लगा के देखो, अगर तुम्हें सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ दूसरा उपाय सोचा जाएगा। पापा उनको समझाने लगे। अब जो रमेश जी थे, रात में जब लौटे 11 बज रहा था। अब वो अपना मन बना चुके थे कि अब ट्रक अपना स्कूल के पास ही खड़ा करूँगा। स्कूल के पास में, मेन गेट के पास में एक खाली जगह थी। वहाँ पर कुछ पेड़ खड़े थे और वही सबसे सही जगह थी ट्रक पार्किंग करने का। अब वहाँ पर ट्रक अपना रोक कर दिए, पार्किंग कर दी। अब फिर अपने घर की तरफ चल पड़े। 2-3 दिन तक सब कुछ सही रहा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। और एक रात करीब 12 बजे के आसपास जब वो ट्रक लगा रहे थे, तब उन्हें देखा कि स्कूल के जो आगे का ज़मीन है, जो खाली पड़ा हुआ है, आज जहाँ वो ट्रक लगाते हैं, वहाँ पर कोई औरत या कोई लड़की खड़ी है। हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने साफ देखा, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, और वो लड़की या औरत दिखाई पड़ी। अब रात के 12 बजे, और गांव भी 400 मीटर की दूरी पर है।
कौन भला औरत इस जगह पर आएगी, सुनसान जगह है। और वो सोच में पड़ गए। और तब तक अपना ट्रक उसी जगह पर पहुंच गए। और जैसे ही ट्रक की रोशनी उस लड़की के ऊपर पड़ी, वो लड़की आगे आगे चलती रही और फिर स्कूल के पीछे जाकर के ना जाने कहाँ गायब हो गई। अब रमेश जी को थोड़ा जिज्ञासु व्यक्ति थी। वो जिज्ञासा करने लगे, आखिर भाई कौन हो सकती है इस रात में, क्या कर रही है यहाँ पर, क्या हमारे गांव की लड़की है। अब ट्रक तो खड़ा कर दी है, जिज्ञासु मन शांत तो हो नहीं रहा था। अब वो स्कूल के पीछे चले गए। स्कूल के पीछे गए तो कोई नहीं वहाँ पर। स्कूल के दूसरी साइड में आए, वहाँ पर भी देखा कोई नहीं है। आसपास के पूरे क्षेत्र देख लिए, लेकिन लड़की तो जैसे जमीन में निगल गई हो या आसमान में उड़ गई हो, कहीं कुछ पता ही नहीं लगा। एक पल लगा कि उनको कि हो सकता है कि मेरे मन का भ्रम हो, मैंने कोई ऐसा ही दृश्य देख लिया हो, और फिर अपने घर की तरफ चल पड़े। इस लड़की के चक्कर में आधा पौना घंटा उनको जरूर लग गया था, उसको ढूंढने में कि आखिर गई तो कहाँ गई, कौन थी वो लड़की। लेकिन जब पता नहीं लगा तो अपने घर की तरफ चल पड़े। अब घर में जाकर के खाना पीना खाए, अपना आराम किया। सुबह फिर अपना जल्दी जल्दी काम पर निकलने लगे। जब आए ट्रक के पास, फिर उन्होंने निगाह डाला अपने ट्रक के ऊपर में, तो देख रहे हैं क्या कि जो खाली हिस्सा होता है ट्रक में, उसमें एक मरा हुआ जानवर का शरीर पड़ा हुआ है, और उसको किसी ने बेदर्दी से खाया है, कोई बड़ा जानवर। अब पूरा खून खून ट्रक के पिछले हिस्से में, और ये देख करके थोड़ा अजीब सा उनका मन हो गया था। लेकिन वो कुछ ज़्यादा परवाह नहीं की। जंगली एरिया था, पहाड़ी एरिया है, और ऐसा तो होता ही रहता है। जरूर कोई बड़ा जानवर शिकार को लाया होगा, और सबसे सुरक्षित जगह उसको ये ट्रक का पिछला हिस्सा लगा होगा। तो ये तो खैर चलता रहता है। अपने ट्रक की साफ सफाई करके और फिर अपने काम पर निकल गए। बात खत्म हो गई। रात लौटे तो फिर करीब 11 बज रहा था। अब फिर जैसे ही ट्रक की रोशनी उस खाली जमीन पर पड़ी जहां वो पार्किंग करते थे, तो वही लड़की जो कल उन्होंने देखा था, और वही लड़की उस जगह पर घूम रही थी। आज जैसे ही हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी, और वो लड़की फिर स्कूल के पीछे चली गई। अब तो रमेश जी को पूरा यकीन हो गया था कि कल जो उन्होंने दृश्य देखा था, उनका मन का कोई भ्रम नहीं है। जरूर इस लड़की का अस्तित्व है। आखिर है तो कौन लड़की, क्या हमारे गांव की है या फिर कौन है। अब जल्दी जल्दी ट्रक अपना पार्किंग किए और ट्रक लॉक करके अब फिर स्कूल के पीछे चले गए। जाकर देख रहे हैं तो फिर कोई लड़की नहीं। स्कूल के आगे आए, पूरा जैसे कल उन्होंने पूरा सर्चिंग किया था, ढूंढा था, सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन वो लड़की दिखाई ही नहीं दी। अब ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर ये कौन हो सकता है, कौन हो सकती है लड़की जो एक पल तो दिखाई दी, अगले पल स्कूल के पीछे चलेगी, अब फिर जैसे हवा में गायब हो गई हो। ये क्या लीला है भाई। अब उस रात तो उन्होंने बहुत खोजबीन की, आसपास में पेड़ों के पास में, स्कूल के थोड़े दूरी पर वो भी जगह पूरा देख लिया, लेकिन लड़की नहीं मिली। फिर अपने घर की तरफ चल पड़े। ट्रक तो लोग था ही। रात में खाया पिया, फिर अपना नींद में आ गए। सपने में चले गए, गहरा नींद में थे, गहरे नींद में सपने में चले गए। सपने में देख रहे हैं कि वो अपना ट्रक उसी जगह पर पार्किंग किया है, और वो सफेद कपड़ों वाली लड़की उसी जगह पर खड़ी है। वो सामने की तरफ देख रही है, उसको चेहरा नहीं देख पा रहे हैं सपने के अंदर में। अब फिर जिज्ञासु मन उनका जाग जाता है, यारी ये तो वही लड़की है, चलो इसको पीछा किया जाए, कौन है इससे पूछा जाए। और जल्दी जल्दी सपने के अंदर में उस लड़की के पास पहुंचते हैं और लड़की से पूछते हैं कि कौन हो भाई तुम, और इस जगह पर क्या कर रही हो इतनी रात को। तब वो लड़की मुड़ती है, और जैसे ही मुड़ती है तो देख करके रमेश एकदम हैरान रह जाते हैं।
इतनी खूबसूरत लड़की कभी अपने लाइफ में नहीं देखी थी, इतनी सुंदर, जैसे भगवान फुर्सत से बनाया हो। अब उस लड़की को देख करके खुद हैरान रह जाते हैं। और तब वो लड़की कहती है हंसते हुए, क्यों, क्या हुआ, आगे भी तो पूछो कि मैं कौन हूं। तुम 2 दिन से तो हमें खोजबीन कर रहे हो, ढूंढ रहे हो हर जगह पर। अब तो पूछो कि मैं हूं कौन, यहां क्या कर रहे हो। लेकिन रमेश जो थे, सपने के अंदर में भी उस लड़की से पूछ नहीं पाए, बस देखते ही रह गए। अब फिर जैसे सपना टूट गया, सपना टूट गया, उठ के बैठ गए। अभी रात थी और देखे तो अपने घर में है। फिर वो सोने लगे। अब नींद बड़ी देर में आई। अब फिर वो सपना दोबारा उनके पास में नहीं आया। सुबह हो गई, फिर अपने काम धंधे पर निकले और जैसे ट्रक के पास पहुंचे तो वही हाल देख रहे हैं कि ट्रक के पिछले हिस्से में एक दूसरा मरा जानवर, जैसे किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसको फाड़ चीर करके खाया हो। फिर अब हैरान कि आखिर भाई कल भी ऐसा हुआ, आज भी ऐसा हुआ, ये क्या हो रहा है। और जंगल तो यहाँ से दूर है, तो फिर ये कहाँ से जानवर आ जाते हैं, कौन कर रहा है, ये कौन सा जानवर है। और फिर रात का सपना उनको याद आ गया था उस लड़की के बारे में, और सोचने लगे कि आखिर वो लड़की कौन है जो मेरे सपने में आई थी। इतनी सुंदर लड़की थी। लेकिन अब काम पर जाने की देर हो रही थी, जल्दी जल्दी अपना ट्रक का सफाई किए, अब फिर अपने काम पर निकल गए। जब रात को फिर लौटे तो 11:30 बज रहा था। और जैसे ही उस जगह पर पहुंचे, ट्रक के हेडलाइट में वही लड़की उनको फिर उस जगह पर घूमती हुई नजर आई। और जैसे ही अब ट्रक वहां पर ले जाने लगे, वही लड़की अब फिर स्कूल के पीछे चली गई थी। अरे ये क्या हो रहा भाई, सपने में मैं कल वो लड़की मेरे सपने में आई थी, अब फिर आज नजर आई। अब जल्दीबाजी अपना ट्रक को लॉक किए और दौड़ते हुए स्कूल के पीछे चले गए जिधर लड़की गई थी। जा करके देख रहे हैं तो फिर वो लड़की गायब। आगे आए, जो एरिया था जहाँ पर ढूंढना चाहिए था, और वो पूरा उन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन लड़की जैसे हवा में पहले की तरह जैसे गायब हुई थी, अब फिर गायब हो गई थी। अब आखिरकार वो लौट के अपने ट्रक के पास आए और एक नज़र ट्रक पर डाला और फिर मुड़ने लगे अपने घर जाने के लिए। और तभी जैसे आहट हुआ, कोई आवाज़ हुआ कि उनके ट्रक के पिछले हिस्से में कुछ आवाज़ आ रही है। और जल्दी से भाग करके पिछले हिस्से में गए तो क्या देख रहे हैं कि वही लड़की उनके ट्रक के पिछले हिस्से में खड़ी है और उसके हाथ में एक मरा हुआ जानवर है और जानवर को खाई जा रही है। अब ये देख करके रमेश जी एकदम हिल गए कि आखिर ये है कौन लड़की भाई, जो इतनी जल्दी जानवर को पकड़ के ले आई, अब फिर हमारे ट्रक के अंदर ही इसको खा रही है। समझ नहीं पाए थे और वो गुस्से में कि भाई उनका ट्रक रोज गंदा हो रहा है, ना जाने कौन लड़की है ये। और एकदम गुस्से में बोल पड़े, अरे लड़की तुम हमारे ट्रक में क्या कर रही हो, और ये क्या कर रही हो, कहाँ से जानवर लेकर आ रही हो, और इसमें क्यों खा रही हो तुम, और जानवर को कच्चा कौन खाता है भाई। कई तरह के सवाल थे और लड़की से पूछ बैठे। अब जैसे लड़की से उन्होंने सवाल पूछा, वो लड़की मरे हुए जानवर को तो छोड़ दिया और सीधा ट्रक से नीचे उतर गई। अब लड़की आमने सामने थी, वही शकल सूरत जो उन्होंने सपने में देखा था, सेम वही खूबसूरत लड़की लग रही थी। और लड़की ने एकदम अब सामने आके खड़ी हो गई थी, कोई दूरी नहीं थी, बिल्कुल करीब नजदीकी मामला था। अब उसको छू भी सकते थे, रमेश जी इतनी करीब आ गई थी। अब फिर वही जैसे सपने में बोली थी कि तू हर रोज यहाँ पर आके इंक्वायरी करता है, मेरे पीछे लगा रहता है, क्यों ऐसा कर रहा है, तो सीधा अपने घर क्यों नहीं जाता, मेरे बारे में क्यों खोजबीन कर रहा है। अब फिर वो लड़की गुस्से में आ गई
रमेश जी के बोलती बंद हो गई थी उसको देख करके ही। वो लड़के गुस्से में अब जो उनका रमेश जी का गला था अब वो पकड़ लिया। अब रमेश जी इस घटना के लिए तैयार नहीं थे। अब वो एकदम डर गए, अचानक उनके साथ ऐसा हादसा हुआ। वो तो पहले लड़की को देख करके डर गए थे कि वो जानवर के मांस खा रही थी, वो भी कच्चा। तो ये कोई साधारण बात नहीं थी, जरूर ये कोई शक्ति है, कोई काली शक्ति है या कोई चुड़ैल हो सकती है। अब इनके मन में यही विचार चल रहा था और तब तक तो लड़की उनका गला पकड़ लिया था और गुर्राते हुए कहने लगी कि तू ट्रक यहाँ मत लगाया कर, ये मेरा एरिया है, मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो यहाँ से ट्रक अपना हटा करके जहाँ खड़ा करना है खड़ा कर, मुझे यहाँ पर तकलीफ होती है तुझे देख करके। अगर नहीं करेगा कल से तो तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब फिर जोरदार धक्का दिया और रमेश जी नीचे जा गिरे और नीचे गिरते ही अब बेहोश हो गए थे। ना जाने कितनी देर तक बेहोशी के आलम में रहे और जब उनको होश आया तो एकदम डर गए थे। आंखें खोला तो देख रहे हैं कि ट्रक तो सामने खड़ा है मेरा, वो जमीन पर गिरे हुए हैं। अब वहां पर वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है। जल्दी से उठे, अब सब कुछ समझ में आ गया था, जो उनके साथ घटा था सब कुछ मालूम हो गया कि ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, जरूर ये कोई चुड़ैल ही है। और फिर वो जल्दी से अपने ट्रक के पास से अब भागते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रात अभी बाकी थी। घर पहुंचे, अपने मम्मी पापा जो भी घर में रिश्तेदार थे और सबको ये घटना बताया कि ये मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ था स्कूल पर। अब ये घटना सुनकर के जो रमेश के पापा थे वो सोच में डूब गए। अब फिर सोचते हुए कहने लगे कि देख बेटा, उस लड़की ने चेतावनी दिया है तो मामला गंभीर ही है, तो ट्रक वहाँ से हटा लिया कर, वहाँ मत लगा तू, उसके आगे थोड़ा एक पेड़ है और वहाँ पर तू अपना ट्रक खड़ा कर दे। जरूर वो कोई चुड़ैल है लड़की, ये तेरे लिए सही बात नहीं है। तू इतना लेट भी मत आया कर, तू वक्त पर पहुंच जाया कर। तो रमेश समझाने लगे पापा, जाने का तो टाइम होता है लेकिन कब मैं लौटूंगा उसका कोई टाइम नहीं है, तो ये कैसा हो सकता है। तब पापा कहने लगे देख बेटा, उस चुड़ैल ने तुझे वार्निंग दिया है कि उस एरिया में तेरा ट्रक नहीं होना चाहिए और उसको तकलीफ हो रहा है, तो जरूर अब उसकी बात तो तुझे मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुझे नुकसान पहुंचा सकती है। अब तू ज़्यादा लेट हो तो कहीं और भी तू रुक जाया कर, किसी ढाबे पर, किसी होटल पर, किसी पेट्रोल पंप पर, लेकिन इस जगह पर मत आया कर बेटा, नहीं तेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। पापा जो थे समझाने लगे, बुझाने लगे और बात सब सही कह रहे थे। अब रमेश को समझ में आ गया कि अब जैसे पापा ने बोला है वैसा ही करना चाहिए। अब फिर वो कुछ दिन जो ट्रक था अपने वक्त पर लेकर के पहुंच जाती और जहां पापा ने बताया था पेड़ के पास, उस स्कूल से करीब करीब 100-150 मीटर दूर गांव के रास्ते पे ही अब वहां पर ट्रक खड़ा करने लगे थे। अब आते थे तो लड़की नजर नहीं आती थी, सब कुछ सामान्य हो गया था। और एक रात जब लौटे तो रात का करीब 1:30 बज रहा था और ट्रक लेकर के, अब डर तो लग रहा था उस लड़की के बारे में, वो जान चुके थे कि कहीं लड़की स्कूल के पास नजर ना आ जाए और कहीं हमारा ट्रक देख करके भड़क ना जाए। अब जैसे ही स्कूल के पास पहुंचे वो लड़की उसी जगह पर नजर आई जहां वो नजर आती थी, उसी खाली मैदान में जहां वो ट्रक खड़ा करते थे और वहीं से रास्ता आगे की तरफ निकलता था जहां वो पेड़ के पास अपना ट्रक खड़ा करते थे। अब लड़की से निगाहें तो मिल गई, लड़की ने भी इनको देख लिया और ये भी इनको, जो लड़की थी उसको देखा। और जैसे ही देखा पूरे शरीर में रमेश जी की एक तरह से झुरझुरी डर की आ गई थी। जल्दी जल्दी अपना ट्रक लेकर के पेड़ के पास पहुंच गए। अब पेड़ के पास खड़ा करके आज जब ट्रक से नीचे उतरे तो वही लड़की फिर उनके सामने खड़ी हुई नजर आई और वो भी बहुत गुस्से में थी।
जैसे वो उस रात में थी। अब फिर उसने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई भी इंतजार नहीं किया, और सीधा गर्दन पर, गले पर हाथ डाल दिया और गुर्राते हुए कहने लगी कि मैं तुझे मना किया था ना कि मेरे को मेरी लाइफ में मत तू आ, मेरी एरिया में तू रात के टाइम में मत आया कर, मुझे परेशान मत किया कर। अब तू तो मानता ही नहीं है, अब तुझे मैं सज़ा ज़रूर दूंगी। अब फिर गला दबाने लगी। रमेश जी अब उसे बचने का पूरा प्रयत्न कर रहे थे कि कैसे भी अपनी जान बचाया जाए, लेकिन वो लड़की बहुत ही शक्तिशाली थी। अब रमेश जी उससे जूझ नहीं पा रहे थे, उसकी सामना नहीं कर पा रहे थे, और आखिरकार अब ईश्वर के सहारे अपने आप को छोड़ दिया था। मन में भगवान का नाम, अपने कुल देवता का नाम लेने लगे थे कि आप ही लोग अब मुझे मेरी जान बचा सकते हो। और वही हुआ। कुछ देर के बाद में वो लड़की मरा हुआ समझ करके और नीचे उनको गिरा गई। अब ये बेहोशी के आलम में थे, इनको तो कोई होश ही नहीं था। और वो आत्मा जो चुड़ैल थी अब उनको मरा हुआ समझ करके और वहीं पर छोड़ करके निकल गए थे। सुबह 4 बजे रमेश जी को होश आया था। होश आया, गले में दर्द हो रहा है। अब कोई गला घोटा है तो दर्द तो होगा ही, गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ऐसा उनका हालत हुआ पड़ा था। लेकिन शुक्र था कि वो जिंदा थे। जल्दी जल्दी अब अपने घर की तरफ भागे। घर में जा कर के अब पूरा जो रात का घटना हुई थी अपने मम्मी पापा रिश्तेदारों को बताया। अब परिवार के लोग अब इस घटना को बड़ा सीरियसली ले रहे थे। पापा कहने लगे कि बेटा तू ये ट्रक इस गांव में मत लाया कर, देख लिया दूसरी जगह भी उस लड़की को दिक्कत हो रहा है और वो तुझे नहीं चाहती कि रात में उसके काम में दखल दे, वो इलाका उसी का है। अब पापा इतना डर चुके थे कि कहने लगे बेटा तो अपना ट्रक कहीं और खड़ा कर, गांव के साइड में मत लाया कर। अब करें भाई क्या, ट्रक का लाइन है, कभी भी आना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है। और उस रात तो हद ही हो गया, वो तो पूरा मार करके ही लड़की चली गई थी, अपनी तरफ से तो उसको जिंदा ही नहीं छोड़ा था रमेश को। अब क्या करें। और आखिरकार रमेश जी उस घटना से इतना डर चुके थे, खौफ में आ चुके थे कि अब वो ट्रक एक ढाबा पर मेन रोड पर ही खड़ा करने लगे। और देर हो जाता ना तो उसी ढाबा पर सो जाते थे। उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि रात के टाइम अब अपने गांव की तरफ चले। जब सुबह होता तब अपने गांव आते थे। ये ऐसी उनकी हालत हो गई थी। और लास्ट में ऐसा जब होने लगा, तबीयत उनकी बिगड़ने लगी और आखिरकार परिवार वालों ने, उनके मम्मी पापा जो भी रिश्तेदार थे, अब दबाव बनाने लगे कि बेटा ये ट्रक लाइन तेरे लिए सही नहीं है, तो इस ट्रक को बेच दे और जैसे तू पहले का किया करता था, ड्राइवरी किसी और का ट्रक चलाता था और वही तू चला, ये तुझे सूट नहीं कर रहा है। देख लिया ना कि कई बार तेरी जान बची है मरने से, और हम लोग नहीं चाहते कि तू अपनी ज़िंदगी से हाथ धोए। और आखिरकार अब रमेश जी उस ट्रक को बेच ही दिए। इसके बाद जैसे दूसरे की नौकरी करते थे और वही नौकरी करने लगे। अब कहाँ हर रोज़ जाने थे, एक बार निकलते तो 15 दिन पर, महीना दिन पर अपने गांव लौटते थे, और वो भी दिन के टाइम में। अब रात वाला कहानी ख़त्म हो गया था। लेकिन जब उन्होंने पूरा इंक्वायरी किया कि आखिर वो लड़की कौन हो सकती है, जो गांव वाले बुजुर्ग थे अब वो बताने लगे थे कि ये आत्मा जो तुम्हें नज़र आई थी ना, ये बहुत सालों से रात के टाइम में नज़र आती है, और वो उसका बसेरा ही है स्कूल के पास में। गांव के कई लोगों ने उसको देखा है, लेकिन आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई थी। ये पहला मामला था कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था। अब कौन थी, कहाँ से आई थी और क्या हो सकती है, अब ये पूरा जानकारी तो नहीं मिल पाई। खैर किसी तरह से अब जीवन तो रमेश जी का बच गया था, और वो घटना को अभी तक अपने दिमाग में संजो के रखे हुए हैं। जब भी घटना का जिक्र करते हैं तो आज भी सहम जाते हैं। तो दोस्तों ये थी रमेश जी की अपनी आप बीती। और आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
अपनी घटना को, अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।